जो आदमी सुबह से शाम तक दारू पीता हो और नशा करता हो, और पंजाब के मुख्यमंत्री जी सुबह जो पीना शुरू करते हैं और रात तक पीते चलते पार्टी चलती है उनकी, वो क्या काम करेंगे? आदमी सुरक्षित नहीं है वहाँ पे, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, नशा इतना बढ़ गया है, कहते नशा ख़त्म कर देंगे, नशाबाजों को हम जेल में डालेंगे। सबसे ज़्यादा नशा वही बिकवा रहे हैं। शराब तो छोड़ दो, शराब तो गली गली में, एक गली के अंदर 10 दुकानें हैं। एक सड़क पर निकल जाओ तो आप चौराहे से लेकर चौराहे तक 10 दुकानें मिलेंगी शराब की आपको। कि जब भी मोदी के खिलाफ कोई अगर आवाज उठाता, खासतौर से केजरीवाल, आम आदमी पार्टी जो आपके यहाँ भी सरकार है, कह रहे थे वो बढ़ता ग्राफ देख रहे थे। दिल्ली हुआ फतेह, पंजाब फतेह हुआ, अब उनको डर था कि देश में काबिज हो जाएंगे। केजरीवाल एक्चुअली मैंने 2013 में और 15 में केजरीवाल को वोट किया था, ठीक है, लेकिन पिछले 5-6 सालों में आप देखो उनका जो फोकस है वो गवर्नेंस से हटके और पॉलिसी ऐसी बनाने लगे वो लोग कि मतलब पैसा और जो उसका फंड होता है वो पार्टी में ज़्यादा आने लगे। तो मेरा ये मानना है कि उनका फोकस हट गया है। अब उनका फोकस केवल ग्रो करने पे है और येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद जैसे करके भी उनको बस पार्टी फंड चाहिए। उसकी वजह से वो आज जेल में है, जो किया है वो भुगत रहे हैं, उसमें किसी का कुछ लेना देना नहीं है। अगर वो चुपचाप अपनी एजुकेशन पॉलिसी पे काम करते रहते और चुपचाप अपने जो एजेंडा लेके आए थे वो उस पर काम करते रहते तो उनको कुछ नहीं भुगतना पड़ता, सब ठीक हो जाता, सब चलता रहता उनका। एक मिनट रुकिएगा सर, क्या शुभ नाम हुआ आपका? उमेश बजाज, कहाँ के रहने वाले? लुधियाना पंजाब से। पंजाब से आप भी हैं? जी। पंजाब की केमिस्ट्री मिलेगी। क्या बात है। अच्छा, लेकिन एक बात ये बताइए, कहते हैं पंजाब में जो पंजाब को डेवलप किया आम आदमी पार्टी ने, वो आज तक कोई न डेवलप कर पाया न कर पाएगा, मोदी डर रहे हैं कुल मिलाकर के। पंजाब को केजरीवाल ने डुबो दिया है। आम आदमी पार्टी ने कुछ भी नहीं किया पंजाब के लिए, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ वोट की राजनीति के अलावा कुछ भी नहीं किया है। हम पंजाब के में रहने वाले हैं, लुधियाना शहर में रहते हैं। एक काम नहीं हुआ, एक काम, एक सड़क नहीं बनी, एक गली नहीं बनी, एक विकास का कार्य नहीं हुआ, कोई स्कूल नहीं खोला गया, कोई अस्पतालों के अंदर दवाई की व्यवस्था नहीं है। आप एक बार लुधियाना का दौरा कीजिए, इतना बड़ा शहर है, 50 लाख की पॉपुलेशन है, 5 रुपए की सुविधा नहीं है केजरीवाल की तरफ से। अरे सर, अभी असम का चुनाव, असम में दौरे पे थे मान साहब, वो कह रहे थे कि जो डेवलपमेंट हमने दिल्ली को किया, जो हमने पंजाब को किया, वैसे ही सरकार हमारा यहाँ बनेगी तो हम यहाँ डेवलपमेंट करेंगे। डेवलपमेंट कुछ भी नहीं किया है केजरीवाल जी ने और ना भगवंत सिंह मान ने। वहाँ पे सिर्फ वो टीवी के ऊपर उनका एड आता है, हम पंजाब में ये करते। जो आदमी सुबह से शाम तक दारू पीता हो और नशा करता हो, और पंजाब के मुख्यमंत्री जी सुबह जो पीना शुरू करते हैं और रात तक पीते चलते पार्टी चलती है उनकी, वो क्या काम करेंगे? उनसे पूछिए कि आप 365 दिन में सचिवालय जो जाना चाहिए आपको, 10 दिन नहीं जाते हैं, 10 दिन, वो क्या आम आदमी पार्टी चलाएंगे? वो कुछ भी नहीं, कुछ भी काम नहीं है, सिर्फ नशा तस्कर। वहाँ पे आप किसी भी दिन रात को 10 बजे आप अकेले आप स्टेशन नहीं जा सकते बाजार से, ये हाल है, इतना बुरा हाल है भाई साहब, मैं आपको क्या बताऊं। आप एक्टिवा लेके नहीं निकल सकते अकेले, आप बिना कार के नहीं जा सकते, आप चार पहिया वाहन के बिना। मैं खुद, हमने तो जॉब की गारंटी दी, लोगों को नौकरियां दी, हक दिया उसका। मैं बोलता हूँ जॉब तो छोड़ो साहब, आदमी सुरक्षित नहीं है वहाँ पे, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, नशा इतना बढ़ गया है, कहते नशा ख़त्म कर देंगे, नशाबाजों को हम जेल में डालेंगे। सबसे ज़्यादा नशा वही बिकवा रहे हैं। शराब तो छोड़ दो, शराब तो गली गली में, एक गली के अंदर 10 दुकानें हैं। एक सड़क पर निकल जाओ तो आप चौराहे से लेकर चौराहे तक 10 दुकानें मिलेंगी शराब की आपको। नशा जो है, चिट्टा वहाँ जो चलता है, वहाँ अफीम जो चलती है, वहाँ हेरोइन चलती है, गांजा चलता है, बेशुमार हर गलियों में। और जो कौन करते अपराध, वो नशा करके लोग अपराध करते हैं और बहन बेटियाँ बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। मैं कह रहा हूँ कोई भी एक आदमी बोल दे लुधियाना के अंदर में 50 लाख लोगों में कि मैं सुरक्षित हूँ, नहीं कह सकता, इतना बुरा हाल है भाई साहब। करे जो हमारी पार्टी का जो विकास स्तर है उसको नहीं भुलाया जा सकता है, ये वही लोग बोल सकते हैं जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं। मैं कह रहा हूँ विकास स्तर नहीं है, ये विनाश का स्तर है, विनाश का। अभी तक रिज़ाइन नहीं किया है मेंबरशिप से, लेकिन अब मैं उनको सपोर्ट नहीं करता क्योंकि उन्होंने अपना फोकस हटा दिया है। मैंने आपको बताया 2013 और 15 में मैंने उनको वोट किया था, मैंने उनके लिए प्रचार भी किया था, लेकिन अब मुझे दिख रहा है कि वो लोग केवल अपना ग्रोथ के लिए कहीं से भी पैसा लेने को तैयार हैं, चाहे कोई अफीमची दे रहा हो या कोई शराबी दे रहा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको, वो कहीं से भी कुछ भी लेने को तैयार है। सर, हम अगर ये समझ, ठीक है आपका आम आदमी पार्टी से मोह टूट गया, आपका टूट गया, लेकिन आपको क्या लगता है कि पंजाब में किसकी सरकार बनती दिख रही है?
सरकार तो अभी चुनाव तो है नहीं, वोट लोकसभा में अब देखिए एक मिक्स बैग होगा। मेरे को जहाँ तक लगता है 3-4 सीटें आम आदमी की आएंगी, 3-4 सीटें एनडीए की आएंगी, क्योंकि कुछ एरिया हैं जहाँ पे हिंदू बहुल हैं और ऐसी कोई हवा नहीं है वहाँ पे, मतलब खालिस्तान या उसकी जो सिटीज़ हैं, सिटीज़ में बीजेपी जीत सकती है अगर वो अच्छे से अलायंस करे, और जो गांव का एरिया है वहाँ पे आम आदमी पार्टी जीतेगी। बिल्कुल भाई साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल मैं इससे सहमत हूँ। बिल्कुल 3 या 4 सीटें बीजेपी को मिल सकती है। बीजेपी का बहुत बढ़िया कोई आधार वहाँ नहीं बना हुआ है। बीजेपी को जो लोग कहते हैं कि पहले लोग ये कहते थे कि बीजेपी अकेले लड़े तो हम उनको वोट देंगे, और देश के जो किसान, जो पंजाब के जो किसान हैं वो मोदी के खिलाफ हैं। मोदी के खिलाफ क्यों हैं? क्योंकि मोदी उनकी चलने नहीं देता था। सारा पंजाब का जो आड़ती है और सारा गेहूँ एमएसपी में बेचने के लिए बिहार से और यूपी से लेकर के आता है। राहुल गांधी तो कहते हैं कि एमएसपी की गारंटी तो हम दे रहे हैं ना, हमारी सरकार लाई है। अरे भाई साहब वो तो आज तक गारंटी नहीं दे पाई, आज तक वो कभी नहीं दे पाई गारंटी। 2007 में जब रिपोर्ट आ गई थी, रंगनाथ रिपोर्ट जब आ गई थी कि देने के लिए, तब भी साहब नहीं दे पाई हो। उसके बाद 7 साल उनकी सरकार रही है। 60 साल में क्यों नहीं? 7 साल में अब तो मन बनाने कर अब तो मन बन गया है भाई। ये सब अब विश्वास हट गया उनसे, विश्वास हट गया। बनने से कुछ नहीं होता है। आपका काम दिखना चाहिए धरती पर। मोदी जी का काम धरती पर दिख रहा है। जिससे हम बात करते हैं, हमारी लेबर रहती है गोंडा में, अच्छा, हमारी लेबर रहती है गोंडा में। उनसे पूछा भैया तुम्हें कुछ मिला है? कहता हाँ भाजी मिला हमारे को। क्या मिला भाई? कहते 1,60,000 मिला मकान के लिए, और हमारे को हर महीने राशन मिलता है। हमारे पिताजी को बोला हर महीने बैंक में खाते में पैसा आता है, 500 रुपये महीने, मतलब 2,000 रुपये देते हैं 1 क्वार्टर के 4 महीने के बाद में। सब कुछ मिल रहा है उनकी तरफ से। जो भी वादा करते हैं मोदी जी 100% मिलता है। और बात यह है कि जो कांग्रेस की सरकार है उसको तो पता नहीं, उसको तो अभी तक लोग क्यों झेल रहे हैं, हमें तो ये समझ में नहीं आती। झेल रहे हैं? झेल रहे हैं। अरे सबसे बड़ी पार्टी है भाई साहब कांग्रेस पहले बीजेपी से। अरे साहब मतलब कांग्रेस को लोग अभी तक ये सोच रहे हैं कि बच्चे कुछ सीटें उनको क्यों आ रही है, लोग उनको वोट क्यों दे रहे हैं, जब उनके पास कोई नेता नहीं है, कोई चेहरा नहीं जिस है। जगह आप खड़े हैं 2 युवा साथ में हैं उत्तर प्रदेश के, एक तो राहुल गांधी, दूसरे अखिलेश यादव। वो पिछले बार भी साथ में थे, उनकी 7 सीटें आई थी कांग्रेस की यूपी के असेंबली में, तो इस बार 7 भी नहीं आएंगी, पक्की विश्वास है। और देखिए एक सबसे बड़ा पॉइंट जो सबसे सारे गरीबों को टच किया है वो है आयुष्मान भारत। मेरी मदर हैं, वो उन्होंने खुद आयुष्मान से अभी इलाज कराया है, और जो एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत अच्छा रहा है, बहुत मतलब स्मूथ प्रोसेस है, और गरीबों की बहुत मदद हुई है उससे, क्योंकि 5 लाख का इंश्योरेंस वरना कौन देता। इन लोगों की कहाँ मतलब हैसियत हो सकती है कि वो लोग हॉस्पिटल में जाएं। और अगर आप दिल्ली का हाल देखो, दिल्ली में ये आयुष्मान भारत लागू नहीं है तो लोग वहाँ धक्के खाते हैं, पंजाब में भी लागू नहीं है तो वहाँ भी धक्के खा रहे हैं। लागू करने की जरूरत क्या है? हमारे यहाँ तो मोहल्ला क्लिनिक है ना भाई साहब। मोहल्ला क्लिनिक में ऑपरेशन नहीं हो सकता ना। मोहल्ला क्लिनिक में तो मुफ्त दवाएं तो यहाँ अयोध्या में भी मिल रही हैं हर जगह, वहाँ ऑपरेशन थोड़ी हो सकता है। और ऑपरेशन के लिए आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, वहाँ पे खर्चा होता है, पूरी किट लगती है ऑपरेशन की, वो ब्लड निकालने से लेकर चढ़ाने तक की किट लगती है, वो फ्री नहीं आती है। जो दिल्ली में हाल है, जो पंजाब में हाल है, वो बहुत बुरा हाल है हॉस्पिटल्स का। अच्छा सर, एक बात हमें बताइए कि जैसे कि अभी कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस जो है पूरे भारत में अलायंस किया है डॉट वाले इंडिया के नाम पे, तो वही पंजाब में अलायंस नहीं किया, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस किया। इसको कैसे देखते हैं आप? ये तो सर बात सिर्फ वोट की राजनीति है कि हम शक्तिशाली ज़्यादा है कि आप शक्तिशाली ज़्यादा हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। जब मिला उनको पता है कि हमारे को उसके साथ लड़ूंगा तो भी 3 सीटें मिलनी है, खिलाफ लड़ूंगा तो भी 3 सीटें मिलनी है मेरे को, तो 3 सीटें मिलनी है, उसकी लड़ाई हो रही है बस। जो उनके पहले सेपरा सलार थे, उनके पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनको उन्होंने बाहर निकाल दिया, वो वहाँ से निकल गए, अलग पार्टी बना ली। उनका मजबूत गढ़ वो था कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिसने 2014 के अंदर सरकार बनाई ना अपने दम के ऊपर में। ठीक है।